ऑनलाइन निवेश और डिजिटल लेन देन का चलन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ठगी के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक हजारों लोग डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। वहीं जालसाज अरबों छाप रहे हैं। इस लूट के खेल में जालसाज सोशल मीडिया, फर्जी ऐप्स और वेबसाइट का सहारा ले रहे हैं और लोगों की जीवन भर की कमाई डकार रहे हैं। इस मामले में आरोपियों को पकड़ने की बजाय बस लोगों को जागरूक रहने की नसीहत दी जा रही है। तो देखिए डिजिटल माफियाओं के आतंक पर यह खास रिपोर्ट। ऑनलाइन ठगों से रहिए सावधान। एक क्लिक से लाखों का हो सकता है नुकसान। आपकी कमाई पर साइबर ठगों की है नजर। डिजिटल पेमेंट के नाम पर हो सकती है ठगी। छत्तीसगढ़ में हजारों लोग हो चुके हैं शिकार। सोशल मीडिया, फर्जी एप्लीकेशन के नाम पर ठगी। जांच पड़ताल के बाद ही करें निवेश, नहीं तो आपके खाते से उड़ सकते हैं पैसे। धड़ल्ले से चल रहा है साइबर फ्रॉड। इन तस्वीरों को देखकर कुछ तो समझ ही गए होंगे। डिजिटल युग में साइबर ठगी आधुनिकता पर काला टीका की तरह है। जान ही गए होंगे कि डिजिटल दुनिया में आपके साथ कैसे और किस तरह से हो रहा लेन देन दोगुनी रकम कमाने, बनाने और झांसे में फंसाने का खेल चल रहा है। अगर नहीं तो फिर आगे देखते चलिए और जानिए आपके पास कैसे कैसे घट रही घटनाएं, किस तरह हो रहा है डिजिटल फ्रॉड। केस नंबर 1, रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में रहने वाले कारोबारी हेमंत जैन को शेयर बाजार में दोगुने मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए ठग लिए गए। रायपुर के गुढ़ियारी इलाके के अनाज कारोबारी हेमंत जैन से 2 महीने पहले ठगी की वारदात हुई थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 राज्यों से 4 हाईटेक ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार से गिरफ्तार किया है। केस नंबर 2, साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से म्यूल बैंक अकाउंट्स की जांच की गई, जिसमें कई बैंक खाते संचालकों का पता चला जो साइबर ठगी में शामिल थे। पुलिस ने इन अपराधियों द्वारा किए गए कुल 1 करोड़ 6 लाख रुपए के फ्रॉड का खुलासा किया है, जबकि इनसे जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 84 करोड़ रुपए की ठगी की जानकारी भी सामने आई। गिरफ्तार आरोपियों के खाते में 2 करोड़ रुपए की राशि को भी होल्ड किया गया, जिसे पीड़ितों को वापस किया जाएगा। केस नंबर 3, रायपुर में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में से कई ने खुद कॉल कर लोगों से साइबर ठगी की, तो वहीं कुछ आरोपियों ने ठगों को बैंक अकाउंट और सिम प्रोवाइड करवाया, जिसके लिए इन्होंने मोटी रकम भी ली। ठगी के पैसों से आरोपियों ने खूब ऐश किया। साइबर रेंज थाना के अफसरों को पता चला कि वो महंगी शराब पीने का भी शौकीन था। पुलिस आरोपी प्रेम चंद्राकर के पास मिली संपत्ति को अटैच करने की तैयारी में है। इन आरोपियों के पास से पुलिस को 600 सिम कार्ड और 500 से ज्यादा बैंक खाते मिले हैं। ये जो फ्रॉड का पैसा है, क्योंकि ये एक अकाउंट में डलवाया जाता है आपसे लेकर के, वो अकाउंट पुलिस के पकड़ में तुरंत मत आ जाए, इसलिए एक उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया है जिसको बोलते हैं हम लोग मनी म्यूल। मनी म्यूल मतलब ये होता है कि आपका पैसा फ्रॉड का, किसी भी फ्रॉड में आपने पैसे गंवाए, वो पैसे किसी अकाउंट पे गए, वो या एक अकाउंट होगा या मल्टीपल अकाउंट होगा, उन अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट्स में जाना, फिर तीसरे अकाउंट्स में जाना, जिसको पूरा पुलिस ढूंढती है कि ये पैसे कहाँ से कहाँ गए। जब वो ढूंढ के कनेक्ट करती है तो पता चलता है कि कई अकाउंट्स में वो कई मल्टीपल पार्ट्स में ट्रांजैक्शन हो चुका है और अलग अलग अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो चुका है, और वहाँ से वो पैसा निकल करके किसी एक आदमी के पास जा रहा है जो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, प्रॉपर हवाला कर रहा है और निकाल रहा है। तो ये जो काम हो रहा है इसको बोलते हैं मनी म्यूल। एक के बाद एक ऐसे ही कितने ही मामले हैं जो देश भर में दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 76 से अधिक बड़े साइबर ठगी के मामले पंजीकृत हैं, जिसकी विवेचना रायपुर रेंज साइबर सेल की टीम कर रही है। लेकिन बात दर्ज होने वाले मामलों की नहीं,
बहुत से मामले तो थाने पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन जो दर्ज है उसी से समझिए और जानिए कहीं आप भी तो इसके शिकार नहीं हो रहे, कहीं आपका कोई अपना तो नहीं फंस गया, कहीं किसी की लाखों की कमाई में करोड़ों नहीं लुट गया है। क्योंकि इतने ही अपराधों में अब तक रायपुर के लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। मेरे हिसाब से जो संख्या है म्यूल अकाउंट्स की, सिम्स बंद कराने की, मोबाइल्स लॉक कराने की, वो म्यूल अकाउंट में करीब 10,000 से ज़्यादा अकाउंट फ्रीज कराए जा चुके हैं। 5,000 करीब नंबर्स हैं हमारे सिम्स और मोबाइल फ़ोन्स के भी। इम्पैक्ट ये देखें कि लास्ट ईयर करीब I4C पे 300-400 अकाउंट्स जनरेट होते थे मंथली, म्यूल अकाउंट्स। अभी वो नंबर्स लेस देन 100 हैं। साइबर क्राइम्स का इंसिडेंस देखें तो मेरे को जो रफली सब सारे फिगर रफ बॉल पार्क में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, करीब 400-450 लोग मंथली रिपोर्ट करते थे रायपुर साइबर में अपराध। आजकल वो संख्या करीब 150 के आसपास है। वैसे ये बात आसानी से आपके समझ में नहीं आएगी और इसे जानने और समझने के लिए कुछ और व्यापक होना पड़ेगा। पहले छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड चल कैसे रहा है इसे परत दर परत समझिए। साइबर फ्रॉड का बड़ा खेल शेयर बाजार में मुनाफा, डिजिटल अरेस्ट, व्हाट्सएप इमेज स्कैम, स्टॉक मार्केटिंग, KYC अपडेट, OTP, लॉटरी लगाने का झांसा देने के नाम से किया जा रहा है। शातिर ठग काले कारोबार का करोड़ों रुपए सैकड़ों अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे म्यूल खाता कहा जाता है। फिलहाल पुलिस ने 2000 से अधिक म्यूल खाता धारकों पर भी कार्रवाई की है और करीबन 10,000 से अधिक म्यूल खातों को बंद कराया जा चुका है। करीबन 5,000 सिम कार्ड नंबरों को भी ब्लॉक कराया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में कई कड़े कदम उठाए गए हैं। राज्य भर में साइबर का एक अलग ही विस्तारित यूनिट का गठन किया गया है। आधुनिक तकनीक, टीम और एक्सपर्ट के साथ पुलिस न सिर्फ अपराधों को सुलझाने बल्कि लोगों को जागरूक करने में सतत अभियान के साथ जुटी हुई है। देखिए, रिकवरी बहुत सारे सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। कितना जल्दी रिपोर्ट हुआ, कितने क्लैरिटी के साथ रिपोर्ट हुआ, अपने सारे अपने डिटेल्स दिए नहीं दिए। बहुत सारे लोग आते हैं जो उतने ट्रेंड नहीं होते, वो डिटेल देने में लंबा टाइम ले लेते हैं। इस केस में 2 महीने करीब, हेमंत जैन के केस की बात करें, डिले हुआ। बट फिर भी अभी 400 करोड़ हम लोग होल्ड कराए हैं। 4 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है, बाकी पैसा होल्ड है। ये भी थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बैंकर्स और कोर्ट और विक्टिम तीनों के बीच, और चौथा साइबर सेल का रेडीनेस हो, रिपोर्ट फाइल करे टाइमली। थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी मैं बताना ये चाहूँगा कि 400 करोड़ में से 4 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है, विक्टिम्स को जो रीपेमेंट हुआ है। बाकियों में कार्रवाई चल रही है, तो आने वाले समय में बढ़ेगी ये कार्रवाई। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में अब तक दर्ज मामलों में पुलिस ने तकरीबन 60% मामलों को सुलझा लिया है। पुलिस ने 4 करोड़ की रिकवरी भी की है। वहीं बैंक में जमा 400 करोड़ रुपए भी होल्ड कर दिया है। दरअसल पुलिस की जांच में सबसे अधिक मामले म्यूल खातों से जुड़ा विषय आया है। इसमें पकड़े गए आरोपी बैंक कर्मियों के साथ मिलकर काम करते हैं। पुलिस अभी तक 300 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साइबर फ्रॉड के मामलों में अब तक करीबन 7% तक की गिरावट आई है। डिजिटल अरेस्ट, स्टॉक मार्केटिंग में ज्यादा मुनाफा, KYC अपडेट का झांसा देने वाले साइबर ठगों को पुलिस अब देश भर के 16 अलग राज्यों से लाकर गिरफ्तार कर चुकी है। रायपुर रेंज सेल की ये जानकारी के मुताबिक करीबन 300 से अधिक ठगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है और करीबन 4 करोड़ रुपए की राशि को रिकवर की जा चुकी है। साइबर ठगी से बचने के लिए वैसे ढेर सारी सूचनाएं, मैसेज, वीडियोज सरकार आपको आपके नंबरों पर भेजती रहती है। फिर भी कुछ जरूरी बातें जिसे आपको फॉलो करना और उसे एक बार और जरूरी रूप से जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए जान लीजिए। बहुत सिंपल है, आपका सोर्स ऑफ इनकम आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप अपने जॉब से कमा रहे हो या बिजनेस से कमा रहे हो, आपके अकाउंट में वही पैसा होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त यार भी आपको पैसा दे रहा है तो आप पूछिए कि भाई ये क्यों दे रहा है, लिखित में आप उसका डेटा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका फ्रॉड का पैसा वो डाल रहा हो। तो आपके अकाउंट में अगर कोई आदमी आपको रोड पर मिल जाता है, एक हमने केसेस देखा है, ATM के पास लोग खड़े रहते हैं, बोलते हैं कि आपको अगर पैसा नहीं निकल रहा है तो आप एक काम करिए, हम आपको यहाँ पर पैसा आपको जहाँ भी भेजना है हम भेज देंगे, आप बस हमको कैश दे दीजिए।
लीजिए। तो ATM में जहाँ आप डिपॉजिट मशीन है वहाँ पे भी इस तरह के फ्रॉड मैंने देखे हैं कि लोग वहाँ पे आपका पैसा ले करके आपका जहाँ पे ट्रांसफ़र करना वो कर देते हैं और उसके बाद में वो कैश आपसे ले लिए। तो उनके लिए तो वो कैश मिल गया, आपके पास कोई हिसाब ही नहीं कि पैसा किस अकाउंट से कैसे वहाँ आपके दोस्त यार तक पहुँचा हो सकता है, आपका दोस्त यार फंस जाए। तो इस तरीके से वो लोग कैश आउट कर रहे हैं। साइबर ठगी के तरीके, शेयर मार्केट के नाम पर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, फोन पर धमकी देने के नाम पर ठगी, KYC अपडेट के नाम पर ठगी, व्हाट्सएप इमेज स्कैन करने के नाम पर ठगी, OTP नंबर बताने के नाम पर ठगी, लॉटरी के नाम पर ठगी। एक क्लिक से जिंदगी बदल भी सकती है और एक चूक से जिंदगी खत्म भी हो सकती है। ऐसे में डिजिटल दुनिया में थोड़ा मैनुअल बने रहिए, सजग, सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि एक लापरवाही से आपकी गाढ़ी कमाई की ठगी हो सकती है। वैसे तो साइबर ठगों से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई सूचनाएं व्हाट्सएप, वीडियोस, मैसेज और कॉलर ट्यून के माध्यम से आप तक पहुंचाती है, लेकिन फिर भी ये सीख जरूरी है कि एक गलती आपके खाते से करोड़ों रुपए खाली भी करवा सकता है और एक जागरूकता आपके खाते को सुरक्षित रख सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।